Hello, a very good morning to all of you and welcome back. I don't know whether it's a big welcome. एक light और on कर देता हूँ, है ना? Because lot of people were expecting कि बस अब summer holidays आ चुके हैं, so you can start rejoicing. लेकिन unfortunately, school authorities have a different take. So according to them, the summer holidays are still some way off. तो मैं तो सुन रहा हूँ कि शायद कल भी क्लासेस होंगे. I don't know. देखते हैं क्या होता है. So all good morning messages coming up. Good morning, Kush Jain, Karthik, Prataksh, Manan, Divyam, Rohan, Bhavna, Manan, Divyam, Kushi, Shivam. Divyam has now said, "Arey, अब तो परसों हो गया." Yeah, I understand there are some changes. Arjun has also said, "Yes, sir, कल भी है." So Arjun does have information. Good morning, Dharya, Akshit, Satyam. Chalo. Anyway, those are plans which are beyond our control, and when I say our, I'm not only meaning you, but I'm also meaning myself. So like, it's all our beyond our control. अब क्या कर सकते, ठीक है ना? कार्तिक से कि कल गेम्स दे देना आप. अच्छा गेम्स, अच्छा हाँ, गेम्स के लिए हमने अनिरुद्ध को होमवर्क दिया था कि कोई ऐसे गेम निकालो जो कि हम लोग सब लोग खेल सकते हैं, मतलब मे बी इन आवर मोबाइल्स एंड देन वी कैन ऑल लॉग इन, ठीक है ना? तो दिव्या में ऑल्सो द सेम थिंग, है ना, कि हाँ एक काम करते हैं, कल गेम करते हैं. I had given Anirudh a homework. So I don't know whether Anirudh has, I mean, except for PUBG. That was a condition, pre-condition rather. सर कॉल ऑफ ड्यूटी खेल लेंगे. क्या खेल लेंगे? कॉल ऑफ ड्यूटी. वो लीगल है ना, मतलब मैं तो नहीं जानता हूँ. सर लीगल है. लीगल है. चलो. And what is the maximum number or minimum number required? सर आई थिंक 100 तक है उसमें एक साथ. अच्छा 100 तक है, हाँ फिर तो चलो ठीक. अक्षित से इसकी चलो कुछ भी कर लो, नहीं स्टडीज मत रखना बस. अच्छा आर्यन से इसकी इट्स लाइक पबजी ओनली बट इट्स लीगल. अच्छा पबजी जैसे ही है. अच्छा अच्छा, खैर मुझे तो पबजी के भी रूल्स नहीं पता बिकॉज आई नेवर प्लेड इट. अच्छा पबजी और सीओडी में बस नाम का फर्क है. दिस व्हाट आलोक सेज. चलो anyway, these are all fancy planning. I don't know how much they will all turn out to be true or whatever. So in the meanwhile, let's start today's. Okay, Anirudh says कि दिवाकर सर तो खेलते हैं पबजी. Yeah, quite possible. हाँ. अच्छा Manan has now got us all into academics. He has given the right momentum, or you can say the flow to start the academic discussion of the day. And that is why is it that 220 volt AC is more fatal than 220 volt DC? तो मैं काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं. सपोज एक मशीन है, थोड़ा ध्यान से एग्जांपल सुनना. सपोज एक मशीन है जो कि मान लो इस हाथ पे फोर्स लगाता है ऐसे कर, ठीक है? अब उस मशीन में मान लो कुछ सेटिंग्स है. एक इमेजिनरी सिचुएशन बट आई एम श्योर इट विल कन्वे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. उसमें कुछ सेटिंग्स है जिसके थ्रू तुम उसके एवरेज वैल्यू को सेट कर सकते हो कि कितना फोर्स से आके वो हिट करेंगे, उसके एवरेज वैल्यू सेट कर सकते हो. ध्यान से सुनना है उसके एग्जांपल. एवरेज वैल्यू को सेट कर सकते हो. अब मान लो तुमने एवरेज वैल्यू सेट कर दिया 20, ठीक है? चलो ठीक है. अब उसमें एक और सेटिंग भी है. सो इट्स एन इमेजिनरी मशीन which is going to hit you like this, ठीक है? और उसमें दो सेटिंग्स है. एक है कि तुम उसके एवरेज वैल्यू सेट कर दो. चलो कर दिया. तो एवरेज वैल्यू सेट कितने में कर दिया ना, लेट्स से 20.
अब उस पे जैसे ही सेट करोगे 20 न्यूटन, मान लो एक फर्दर सेटिंग क्या कि whether you want that 20 Newton to be constant every time or you want the 20 Newton to be variable but the average as constant equal to 20, something like that. Then let's say you decide that I will experience 20 blows like this. अब एक तरीका ये है कि वो 20 20 20 20 20 आके हिट करेंगे 20 न्यूटन से, और एक तरीका ये है कि कभी हो सकता है वो 0 न्यूटन से हिट करे यानी हिट ही नहीं किया, कभी हो सकता है 5 न्यूटन से हिट करे, कभी 30 न्यूटन से हिट करे, कभी हो सकता है 2 न्यूटन से हिट करे, तो कभी 50 न्यूटन से हिट करे, तो पता चला कभी 10 न्यूटन, तो पता चला कभी 70 न्यूटन, and so on. Now let's say if you have to experience this and there is no choice, suppose, then which one will you opt for? 20 Newton constant वाला, which also leads to an average of 20, और एक variable of 20, variable across 20 and lower and higher than 20, but the average still turns out to be 20. Now which one will you prefer and why? Yes, what is the answer? Which one will you prefer and why? Okay, Akshit says कि मैं तो variable वाला पसंद करूंगा. Anirudh says क्योंकि DC में body acts as a capacitor. I saw on the net as this prevents more current from flowing. Well, actually, see, body acts as many things. Body acts as a capacitor also, body acts as a resistor also, body acts as an inductor also. And in some sense, okay. चलो inductor तो चलो कम, but definitely capacitor और resistor दोनों ही act करते हैं. इसलिए body के okay, Akshit says constant वाला. It's okay. Now you have changed your answer. Karthik says constant वाला. Karthik, why constant वाला? नहीं, but give me a supporting reason also. You can't choose without a reason. Khushi says, I will choose the variable one. Now see, there are two choices. Now there are two choices. Oh, अब ध्रुव बोलने पूरा repeat कर दो question. I was saying that suppose there is a machine which will compulsorily give everybody 30 blows like this. बस ये कि उसमें तुम settings change कर सकते हो, ठीक है ना? और उसमें सबसे पहले एवरेज डालना होता है, तो मान लो एवरेज भी कंपलसरी कर दिया, सबको 20 न्यूटन का एक्सपीरियंस करना. अब उसके दो अलग सेटिंग्स है, या तो कांस्टेंट 20 न्यूटन कर दो, तो एवरी टाइम 20 20 20 20 20 करते करते 30 ब्लोज आएंगे, तो एवरेज जो है 20 रहेगा. और एक होता है वेरिएबल होगा, कभी 2 न्यूटन, कभी 40 न्यूटन, कभी 5 न्यूटन, तो कभी 50 न्यूटन, तो कभी 1 न्यूटन, तो कभी 70 न्यूटन एंड सो ऑन. नाउ व्हिच वन विल यू प्रेफर टू एक्सपीरियंस if you are under a compulsion कि तुमको करना तो है एक्सपीरियंस? In that case, we will prefer the constant one. क्योंकि जो दर्द होता है ना, वो फोर्स की वजह से होता है. तो अगर मान लो 20 न्यूटन पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हल्का सा दर्द होता है लेट्स से, तो ऑब्वियसली 70 न्यूटन पे उससे ज्यादा दर्द. अब देखो एवरेज तो दोनों में सब 20 न्यूटन आ गया, लेकिन मान लो किसी में 20 न्यूटन आ रहा है इस तरीके से कि लेट्स से 0 न्यूटन 0 न्यूटन 0 न्यूटन 80 न्यूटन. अब देखो इसका भी एवरेज तो वही आ रहा है. अब जरा ध्यान से देखो, इसका भी एवरेज तो 20 न्यूटन ही आ रहा है, लेकिन वो जो 80 न्यूटन लगेगा वो एकदम से जबरदस्ती करे, बाप रे क्या क्या तेज फोर्स लग गया मेरे हाथ के ऊपर, ऐसी फीलिंग आएगा. क्यों? क्योंकि अभी भी एवरेज तो 20 है, लेकिन वो 80 न्यूटन. यानी what we experience as pain is not because of average force, but because of a particular force having a large value. Now exactly the same thing happens in case of current also. जैसे मान लो एक पेंसिल सेल ले लो और उसके एंड्स को ज्वाइन करके अपने टंग पे लगा लो. पेंसिल सेल, ठीक है ना? पेंसिल सेल ले लो और उसके जो वायर है उसको टंग पे लगा दो. तो देखना एक अजीब सा टिकलिंग सेंसेशन होता है, और एक क्या बोलूंगा, मतलब एक मेटेलिक एसिडिक काइंड ऑफ अ सेंसेशन होता है देखना टंग. ये पेंसिल सेल अगर करते हो, ठीक है, पर ध्यान रखना मैंने पेंसिल सेल बोला, पता चला तुम घर के वायरिंग में सॉकेट में डाला और सॉकेट के बाद ऐसे ये कर रहे हो, फिर तो आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कि देखो ये भी 20 न्यूटन का एवरेज है, और अगर कोई 20 20 20 20 करता है तो भी 20 न्यूटन का एवरेज आ रहा है, लेकिन इसमें देखना ज्यादा पेन होगा, इसमें ज्यादा पेन होगा, और यही डीसी और एसी 220 के बीच में होता है.
हमारे जो बॉडी होता है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ करंट को बर्दाश्त कर सकता है इजीली, बट अगर मान लो तुम करंट के वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होता है, इट स्टार्ट्स इंटरफियरिंग विथ आवर ओन कम्युनिकेशन सिस्टम विद इन द बॉडी। जैसे जैसे हार्ट से लेके ब्रेन तक या लंग्स से लेके ब्रेन तक पूरा नर्वस सिस्टम का एक पैटर्न है, और उसमें क्या होता है, हर नर्वस सिस्टम में जो जॉइंट्स होता है, यू नो मीन दे आर कॉल्ड एज साइनैप्स। तो वहां पे क्या होता है, एक मैसेज नर्वस सिस्टम के थ्रू जाता है और फिर साइनैप्स में कुछ केमिकल रिएक्शन से फिर वो मैसेज ट्रांसमिट होता है। So there are called as, these are called as neurotransmitters. So like that's a biological part. But main अगर मैं उसको शॉर्ट में बताऊं तो ये हो रहा है कि समझ लो कि करंट के थ्रू ही हमारे बॉडी में ब्रेन से हार्ट तक, ब्रेन से लंग्स तक, ये जो वाइटल ऑर्गन्स है विच आर एब्सोल्यूट मस्ट फॉर सर्वाइविंग इवन 1 सेकेंड, तो ऐसे केस में क्या होता है कि करंट जो चलता है बॉडी में, अगर उसी रेंज के करंट अगर तुम एक्सटर्नल डाल दोगे, in that case it starts interfering with our own communication system and therefore damages it. यानी हार्ट को जो मैसेज पहुंचना चाहिए वो कुछ और मैसेज पहुंचेगा, हार्ट उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, so the heart will stop working. तो एक्सेस करंट जाने से यही प्रॉब्लम होता है, the heart, the lungs and sometimes even the brain might stop working. क्यों? क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो एक नर्व से दूसरे नर्व से तीसरे नर्व से चौथे नर्व तक जो इंपल्स जा रहा है, द मैसेज हमें, दैट विल गेट डिस्टर्ब। तो इसलिए हम करंट को बर्दाश्त कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि हमारा बॉडी बिल्कुल ही गया गुजरा है, कुछ नहीं कर सकता, ऐसे नहीं है, लेकिन करंट का एक लेवल है, यहाँ तक बर्दाश्त कर लो। अब मान लो तुमने एवरेज तो यहाँ पे रखा, सॉरी मान लो मैक्सिमम करंट इतना बर्दाश्त कर सकता है, पता चला तुमने एवरेज तो यहाँ पे रखा, तो अगर उसी एवरेज पे चलता जाएगा तो इन दैट केस क्या होगा ना, बॉडी उसको झेल ले। लेकिन एसी 220 में क्या हो रहा है, इट्स एक्चुअली मोर देन 220 समटाइम्स एंड लेस देन 220 समटाइम्स and thereby leading to 220, यानी एवरेज मतलब आरएमएस एवरेज इज 220, एंड एज आई सेड कि ये वाला जो है ना ज्यादा झटकेदार होगा, तो वो जो पीक करंट है दैट इज ऑब्वियसली मोर देन द एवरेज वैल्यू और द आरएमएस वैल्यू, तो वो पीक करंट हमारे लिए नुकसानदायक होता है, एंड दैट्स व्हाई लेट्स से अगर 220 वोल्ट डीसी होगा तो ऑब्वियसली इट्स रिस्की, लेकिन उससे भी ज्यादा रिस्की होता है 220 वोल्ट एसी। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर के लिए उसका वैल्यू एक्चुअली 220 से ज्यादा है, बल्कि अगर कल का उस दिन का हम लोगों ने कर लिया था, एंड दैट इज ई आर एम एस इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 2, ये आया था, है ना। तो यानी अगर 220 का आरएमएस वैल्यू का एवरेज है, तो दैट मींस एक्चुअली ई नॉट इन पीक हो गया 220 into रूट 2, और दैट्स इक्वल टू 220 into 1.414। अब वो देख लो आराम से कितना आता है, 110 100 मतलब अप्रोक्सीमेटली 388 90 जोड़ लो, अप्रोक्सीमेटली 310 वोल्ट, यानी हमारे लिए रिस्की ये वाला पॉइंट होगा 310 वोल्ट, ये प्रॉब्लम होता है। So that's what I was trying to explain, that even if the force is 20 Newton average, but you will feel more pain here. Why? Because this will actually inflict you more pain. It's not the average force which is painful, it is those moments of higher forces which are actually what leads to pain. ठीक है ना? So that's the explanation here also. By the way, ये वाला जो है ना, ये मैंने तो खैर 3 वोल्ट का भी कर रखा है, या शायद 7.5 वोल्ट तक मैंने, नहीं सर 3 मतलब 4.5 वोल्ट, 4.5 वोल्ट तक मैंने ट्राई करके देखा है, तो मैंने देखा कि 1.5 वोल्ट टच करके जो है ना हार्डली एनी सेंसेशन होता है, कुछ खास नहीं पता चलता। फिर मैंने उसके 2 बैटरी लेके भी मैंने अपने टंग से चेक करके देखा है, तो इट लीड्स टू मोर मेटलिक टिंजी फीलिंग। फिर 4.5 को लेके भी किया है। फिर जो पहले जमाने में केबल होता था उसका भी मैंने एक बार टच करके देखा, उसमें तो अच्छा खासा करंट लगता है, वो तो मैंने, मुझे याद है कि ऐसे करके टच करके एकदम से झटका लग गया पूरे। तो लाइक केबल में जो आता है that is more than 7.5, I don't know what the exact voltage is, but वो केबल के जमाने की बात कर रहा हूँ। अब तो सबके पास डिश एंटेना और अलग अलग तरीके से चीज आ गया, बट पहले जमाने में केबल का वायर होता था, तो उस वायर को भी मैंने टेस्ट करके देखा है, टच करके देखा है, और उसमें अच्छा खासा झटका लगता है। ठीक है, एंड ऑब्वियसली डोंट ट्राई विद लाइव वायर, वो तो बहुत ही फेटल हो जाएगा। चलो एनीवे, ओके, दिव्यम आल्सो एग्जैक्टली सेज द सेम थिंग कि बचपन में जो है ना 4.5 वोल्ट के हमने टंग में लगा के उसके जो एक पिंजे फीलिंग होता है वो हमने टेस्ट करके देखा। चलो दैट्स ऑल ओके। हमें now Shivam has an important question, that is when we say 220 volt AC, what are we talking about? ठीक है ना, तो ध्यान रखना इसमें, ये अभी जो बता रहा हूँ ये यूनिवर्सल फैक्ट बता रहा हूँ,
और ये पूरे चैप्टर के लिए वैलिड है, और क्वेश्चन में भी गलती हो जाता है कई बार, एंड दैट इज एक क्वेश्चन में अगर लिखा है दैट इट इज बीइंग रन ऑन अ 300 वोल्ट एसी, ध्यान से सुनना, 300 वोल्ट एसी, तो पहली बात तो बाय डिफॉल्ट हम उसको साइनसॉइडल मानेंगे। प्राइमेट से क्यों, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक एसी का आरएमएस वैल्यू √2 से डिवाइड नहीं होता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना √2, ये हर एक का नहीं होता, ये सिर्फ साइनसॉइडल का होता है। आज और भी एग्जांपल्स करेंगे, देख रहे हैं उसमें √2 नहीं आएगा, कई जगह √3 आता है, कई जगह कुछ और भी आता है, ऑल डिपेंड्स, you never know what is the actual result. So therefore ये √2 वाला हिसाब हमेशा नहीं होगा, that's point number 1. Point number 2 is that एक एसी का पहचान उसके आरएमएस से होता है, यानी मतलब समझो, अगर मैं कहता हूं कि 300 वोल्ट एसी, इसका मतलब उसका आरएमएस वैल्यू 300 है, यानी बाय डिफॉल्ट ये अब हर क्वेश्चन के लिए, पूरे चैप्टर के लिए मैंने पहले से सेंटेंस क्लियर कर देता हूं, एक एसी का पहचान उसके आरएमएस वैल्यू से होता है। तो क्वेश्चन में अगर आ रहा है कि इतना वोल्ट एसी, तो यानी समझ जाओ उसको आरएमएस वैल्यू। बट अब एक प्रॉब्लम है, अनलेस यू नो कि साइनसॉइडल और नॉट, यू कैन नॉट मल्टीप्लाई बाय √2, जैसे मैंने यहाँ पे किया। और से यहाँ पे क्या किया, क्यों किया, यहाँ पे हमने एक assumption किया which is true by default, ये सारा डिफॉल्ट चीज बता रहा हूं मैं, which is true by default when nothing is mentioned, we take an AC as a by default sinusoidal AC. तो you will obviously ask the question कि फिर इसके अलावा क्या होता है, और भी होता है, मैं उस पर आ रहा हूँ अभी, बस पहले ये क्लियर कर दिया। तो therefore मैंने 2-3 चीजें बताया। नंबर 1 इज दैट 220 आरएमएस है, यानी कि एसी का वैल्यू उससे ज्यादा भी होता है, जैसे 310, और ये ज्यादा रिस्की होता है। See, it doesn't matter in our body whether the current pass for 1/10 of a second or 5/10 of a second, it doesn't matter. अगर वो करंट रिस्की है तो 1/10 में ही, 1/10 of a second में ही वो झटका दे देगा कि the person might die. That's because it will disturb the heart and lung की communication, और एकदम से बंद हो जाए, और एकदम से बंद अगर हो जाता है तो उसके बाद उसको रिवाइव करना पड़ता है, ऐसे खुद से रिवाइव नहीं हो जाता। इसलिए बोला जाता है ना कि जैसे करंट का शॉक वाला अगर कोई बंदा होगा, मान लो बाई चांस सामने हो जाए, तो तुरंत उसके हार्ट में वो जो आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन वगैरह सिस्टम नहीं होता है, वो तुरंत करना पड़ता है, अदरवाइज मे बी द बॉडी विल नॉट इवन रिवाइव इट। तो वो 1/10 ऑफ ए सेकंड के लिए झटका करंट आ गया, मान लो एक लार्ज करंट, तो द पर्सन माइट डाई। इसलिए वो तुरंत विद इन फ्यू सेकंड्स उसके फिर वो आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी सिस्टम वगैरह सब करके, जैसे माउथ टू माउथ हम लोग नहीं करते ब्रीदिंग वगैरह, तो वो सब करके तब जाके वो रिवाइव होगा, विदाउट दैट रिवाइव नहीं होगा, क्योंकि ब्रेन थोड़ी देर और एक्टिव रहता है, ब्रेन तुरंत जनरली डेड नहीं होता। It's the heart and lungs which stop working, and that's where the problem is in case of current electricity. That's generally what happens. ठीक है ना? चलो anyway, we have almost moved into biology. Let's come back to our original discussion. Original discussion में ये चल रहा था कि वो जो √2 वाला हिसाब है वो तो चलो साइनसॉइडल के लिए है, तो obviously फिर होगी कि अदर्स के लिए क्या है। अदर्स के लिए क्या है कि देखो, ये वाला सपोज एक एसी, ये वाला एसी, तो मान लो ये E0 है, माइनस E0 है, ये लीनियर एसी होगी, E0 सॉरी E वर्सेस E, ठीक है। अब इसका बताओ, ओके, इन द मीनवाइल देयर आर क्वाइट अ फ्यू दिस थिंग। इन द मीनवाइल एक काम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब तक मैं देखता हूं और भी कुछ कमेंट्स आए हैं, तो मैं उनको भी पढ़ता हूं अभी। दिव्यम दुबे हैज पॉइंटेड आउट कि पतंजलि के वैक्सीन पास होने वाली है? ये कौन सा टॉपिक आ गया बीच में, पतंजलि के वैक्सीन चलो, व्हाटएवर इट इज। Anirudh says that in this situation what we have to care about is the capacitor aspect. Well, देखो कैपेसिटर एस्पेक्ट तो देखो हम केयर नहीं कर पाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, अपने आप को क्या चेंज करने को ऑन द फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड है, सो वी कांट डू मच। हमें Dhruv says repeat the question, चलो ठीक है। Divyam says usually vaccines don't reach this high efficiency in any test for new virus. चलो whatever it is, I don't know. कोशिश इज कांस्टेंट, अक्षित वेरिएबल रखूंगा तो बंदा कभी कम कभी ज्यादा करंट फेस करेगा, उसको मर जाएगा, therefore I will prefer constant। ठीक है अक्षित, you have exactly explained what I was saying, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन दिया।
Manan says constant because it may make us immune after some time due to being continuously affected. Okay. See, you are right. You are right, but that's only when the level is much lower than the safe limit of current. Otherwise, वो फिर impact करने लगे. ठीक है ना? What Manan is giving as an explanation is something like जैसे मान लो हाँ जैसे मान लो कमरे में फैन चलता है. Now, when the fan actually starts, and if you carefully observe the fan, you will hear a sound, whatever small amount of sound it is. But देखना over a period of time हम लोग उस पे oblivious हो जाते हैं. यानी ह्यूमन बींग्स के अंदर ये सेंसरी परसेप्शंस के अंदर ये क्वालिटी है, प्रॉपर्टी है, that it can shut off some of the sensations. या मान लो एक चीज और, जैसे मान लो suppose a stick is there which is continuously pushing you like this. You are sitting on the chair और मान लो एक stick ऐसे push कर रहा है, तो थोड़ी देर तो लगेगा क्या है, कौन सा stick आ गया पता नहीं, but then थोड़ी देर बाद देखना तुम भूल भी जाओगे एक stick तुमको ऐसे continuously push कर, ठीक है ना? If the push is of course limited, if it is too much then you will start feeling pain and all, then it's a different thing. But मान लो हल्का सा push कर रहे, बड़े कम फोर्स है, 2 न्यूटन से पुश कर, तो थोड़ी देर तक तो लगे क्या है 2 न्यूटन का, मतलब इरिटेटिंग, बट देन वो अब थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं. So Manan is answering on those lines, but that's a different kind of a thing. That's only when the current is substantially lower than the safe current. Otherwise फिर immune वाला जो चीज बता रहे वो होगा नहीं. Divya has asked another question that is more biological, I mean, and that is कई बार तो इलेक्ट्रिक शॉक दिया भी जाता है ना, बट वो ना कंट्रोल शॉक होता है, which can some kind of a trigger immune responses. जैसे देखना, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, मान लो सपोज मैं लिजर्ड से डरता हूँ, सपोज, वैसे मैं डरता नहीं हूँ बट लेट्स से मैं लिजर्ड से डरता हूँ, तो इन दैट केस पता है क्या ना, लिजर्ड अटैक नहीं करेंगे तुम, लेकिन वॉल में कहीं कोने में एक लिजर्ड जैसे तुमको नजर जाएगा ना, एकदम से देखना हार्ट बीट बढ़ जाता है. ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो कि पैनिक्ड हो जाते हैं बाय सीइंग लेट्स से लिजर्ड. नाउ यू कैन हैव मेनी अदर इंस्टेंसेस, आई एम जस्ट गिविंग अ शैलो एग्जांपल मे बी, बट गिव एन एग्जांपल. यानी सडनली ब्रेन क्या करता है, एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजता है एज ए रिस्पॉन्स. ये सबके अलग अलग होंगे, कई तो ऐसे होंगे कि लिजर्ड देखता है ठीक है कोई बात, नथिंग हैपेंस, यानी उसके हार्ट और लंग्स में कोई इफेक्ट नहीं हुआ. लेकिन जिसको मान लो डर है या जो भी व्हाटएवर होता है, कई बार कुछ लोग पैनिक कर जाते हैं, तो एकदम से देखते ही देखना एकदम से हार्ट एंड लंग्स पंप करने लगते हैं, एकदम हार्ट बीट बढ़ जाएगा एंड सो ऑन. यानी ब्रेन उस समय एक्स्ट्रा मैसेजेस भेजते हैं, सबको नहीं होता, तो यानी एज ए रेस्पॉन्स. तो कई बार सीपीआर में क्या करते हैं हम लोग, खुद से करंट डाल देते हैं. क्यों? अब बॉडी रिवाइव कर नहीं रहा, तो खुद से करंट डाल दो. उससे क्या होता है, ब्रेन रिस्पॉन्ड करता है भाई सेंडिंग एक्स्ट्रा मैसेजेस. उस बहाने पता चला हार्ट एंड लंग्स दोबारा चलने लगता है. क्योंकि क्या होता है कि जब सिस्टम कोलैप्स कर जाता है, तो इन दैट केस ब्रेन भी मैसेजेस सेंड करना स्टॉप कर देता है, तो उस समय तुमको कुछ ना कुछ तरीके से उसको ट्रिगर करना पड़ता है. So that's what electric current sometimes helps, but doesn't help every time. But this is just explanations. I mean. Okay, Shivam has said that the maximum current humans can handle is 10 milliampere. That's a fact. I mean. चलो ठीक है, that's quite possible. I think let's move on now. इसका फटाफट वैल्यूज निकालते हैं. पहली बात तो ई एवरेज, देखो ई एवरेज तो फिर भी 0 आ जाएगा. क्यों? अगर सिमेट्रिक है, तो मैं मान के चल रहा हूँ सिमेट्रिक है, तो लाइक जैसे ये टी बाई 4 होगा, ये 2t/4, ये 3t/4 और ये t होगा, है ना? ये हो गया 2t/4, फिर ये हो जाएगा 3t/4 and this is t, and the thing will go on. यानी t/4 के इंटरवल, है ना? तो ई एवरेज तो 0 हो गया. क्यों? इक्वल प्लस एंड माइनस. ई मीन, अब ई मीन में क्या हो जाएगा, लीनियर केस है, तो उसमें एवरेज निकालना आसान होता है, इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2. तो यानी ई मीन इज इक्वल टू ठीक है ना. So E average is equal to 0 and E mean is equal to E naught by 2.
ओके, आर्यन हैज आस्क्ड कि सर झटके के बंदा हमेशा ऊपर ही क्यों होता है, साइड क्यों नहीं? आर्यन, आई एम नॉट गेटिंग अ क्वेश्चन एग्जैक्टली। लेकिन ये सब जो कई बार देखना कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि एसी से ऐसे हो जाता है कि है ना वो चिपक जाता है और डीसी से नहीं चिपकता है, ऑल दीज आर नॉट प्रॉपर आंसर्स। हमें दैट्स नंबर वन। नंबर टू इज दैट हाँ एक चीज होता है, जैसे सपोज तुमको मजबूर कर दिया जाए भाई नहीं तुमको इलेक्ट्रिक तार छूना पड़ेगा, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं एक तरीका बताऊंगा, या चलो तरीका तो नहीं कहना चाहिए, यहाँ पे एक बायोलॉजिकल चीज बताऊंगा। इज दैट हमारे बॉडीज में ना कुछ रिएक्शंस या रिस्पॉन्सेस बायोलॉजी में बाय डिफॉल्ट बने हुए। जैसे देखना फियर का रिस्पॉन्स, फियर का रिस्पॉन्स देखना ऐसे नहीं होता है, यानी एक्सपेंसिव नहीं होता है, हमेशा कंप्रेसिव होता है। क्यों? मान लो कोई सडनली तुम कहीं खड़े हो मार्केट में और सडनली पथराव शुरू हो जाता है सडनली, और तुमको नहीं पता कि किधर पथराव हो रहा है, तो कहीं भी जाओगे तो रिस्क ऐसे भी तो हो सकता है कि यहाँ पे पथराव नहीं, मतलब पत्थर नहीं आए, वहां जहां जा रहे हो वहां पत्थर आ जाए। तो इसलिए देखो वहां पे तुम हॉरिजॉन्टली भागोगे नहीं, वहां पे देखना तुम क्रम्पल कर जाओगे ऐसे तक। इसका मतलब क्या है कि ये एक बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है टू अवॉइड बीइंग हिट। और सिमिलर सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को क्रम्पल करते हैं, उससे क्या होता है अपना साइज को कम कर लेते हैं। सो दैट्स सम काइंड ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, या चलो इम्यून रिस्पॉन्स तो नहीं बोलूंगा, दैट्स सम काइंड ऑफ इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम बिल्ट इन आवर बॉडी। यानी हमारा बॉडी देखना जैसे कोई पथराव शुरू हो जाए तो कोई ऐसे नहीं होगा चलो आप पथराव आपने ऐसे तो नहीं होगा, अरे बच जाओ ऐसे करके, यानी दैट्स द रिस्पॉन्स, यानी कंप्रेसिव रिस्पॉन्स होता है रादर देन एक्सपेंसिव रिस्पॉन्स। नहीं मैच, इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो अब चीज को समझो, सपोज अगर इलेक्ट्रिक तार को छूना है तो ऐसे मत छू, अगर ऐसे टच करोगे ना, इन दैट केस जैसी इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा तो बॉडी एज ए रिस्पॉन्स क्या करेंगे बाय डिफॉल्ट, ये तुमको सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, बाय डिफॉल्ट हो जाता है, एंड दैट इज ब्रिंगिंग लाइक दिस। यानी अगर तार यहाँ पे है, मान लो ये तार है और तुम अगर इधर से टच कर रहे हो तो देखना बॉडी ऐसे तार को तुम्हारे बॉडी के आसपास लाने की कोशिश करे, और वो एकदम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होता है, तुमको पता भी नहीं लगेगा उस टाइम, तो झटका लग रहा है। तो इन दैट केस क्या होता है, तार तुम्हारे हाथ में रह गया मे बी। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे टच करते हो तो इन दैट केस क्या होता है, जैसे ही झटका लगेगा ना देखना बॉडी ऐसे करेगी, क्यों? बाय डिफॉल्ट। यानी क्या हो रहा है, बॉडी देखो तार से डिटैच होगा। So that is the only thing that I can suggest biologically as far as current is concerned. But anyway, these are like going into a tangent. नहीं नहीं ये सही नहीं है, मतलब कि एसी अट्रैक्टिव और डीसी रिपल्सिव होता है, या डीसी अट्रैक्टिव एसी रिपल्सिव होता है ना, इस टाइप का कुछ नहीं होता है। करंट अगर अभी शिवम ने एक डेटा दिया था अगर याद होगा, एंड दैट इज वो 10 मिली एम्पेयर वाला। अब मुझे नहीं पता 10 मिली एम्पेयर तो एक नॉर्मल शायद करंट है मैक्सिमम, चलो ठीक है, मैक्सिमम करंट बता रहे हैं 10 मिली एम्पेयर हैंडल हो रहा है। तो लेट्स सी इफ द करंट इज वेरी स्मॉल, लेट्स से 0.1 मिली एम्पेयर, तब तो कुछ नहीं होगा, तब तो जैसे मर्जी टच करो नथिंग। बट मान लो 7 मिली एम्पेयर, नाउ द रिस्क स्टार्ट्स। 8 मिली एम्पेयर इट्स मोर रिस्की, 9 10 उसके बियॉन्ड तो और बहुत रिस्की हो जाता है। दैट्स हाउ इट विल हैपन। वो चिपकने वाला एंड ऑल एसी डीसी का कहानी वो सब नहीं, ठीक है ना। और वैसे भी देखो ये सब टाइप का जो एक्सप्लेनेशन होता है देखना थोड़ा फिल्मी होता है, फिल्मों में तो कुछ भी दिखा देते हैं। फिल्मों में तो ये दिखाते हैं कि कोई लाइव वायर टच कर गया और वो ऐसे से कर रहा है, देखा दिखा होगा। एक पता नहीं कौन सा मूवी था, आई थिंक शायद रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ थी उसमें, आई डोंट नो, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग प्रॉपर्ली। उसमें दिखाया कि एक ने टच किया तो कर रहा है, तो उसको देख के दूसरा आया, उसने बोला तुमको क्या हुआ, वो पूछने के लिए ऐसे बोले तुमको क्या हो गया, ऐसे टच किया तो वो भी ऐसे करने लगा, तो पता चला लाइन से ऐसे हो गया। अब वो सब तो देखो कहानी है, वो कभी होता नहीं है, नहीं होता। चलो लेट्स कम बैक नाउ, आवर एक्चुअल टास्क इज ईआरएमएस। ईआरएमएस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, ये जो चीज है, क्योंकि ईआरएमएस का जो डेफिनेशन है, ईआरएमएस का जो डेफिनेशन है दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन टी ई स्क्वायर डी 0 टू टी। क्योंकि चारों सेक्शन सिमेट्रिकल है, ये वाले चारों, तो देयरफॉर मैं क्या काम करता हूं, मैं एक ही सेक्शन का इंटीग्रेशन करके आरएमएस निकाल लेता हूं, दैट विल रिप्रेजेंट द आरएमएस ऑफ ऑल सेक्शंस टुगेदर आल्सो। तो इसलिए मैं क्या करता हूं, आरएमएस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 अपॉन टी बाय 4 तक का इंटीग्रेट, जस्ट टी बाय 4 तक का, क्योंकि उस सेक्शन का जो आरएमएस होगा वो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल सेक्शंस भी होगा।
तो इंटीग्रेशन ई स्क्वायर, अब ये कैसे निकलेगा, ये जो ट्राइंगल है इसको अगर थोड़ा बड़ा करके बनाओगे, तो अगर ये मान लो टी है, ये मान लो ई टी है, और ये तो ई नॉट है, और ये हो गया ई बाई 4। तो अगर मैं यहाँ पे वो यूज करता हूँ सिमिलर ट्राइंगल्स, तो क्या हो जाएगा, तो अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल यहाँ पे यूज करता हूँ, क्या हो जाएगा, ई टी बाई ई नॉट इज इक्वल टू टी अपॉन ई बाई 4, यानी ई टी आ जाएगा टू 4 ई नॉट टी बाई कैपिटल टी, तो 4 ई नॉट टी बाई कैपिटल टी होल स्क्वायर डी टी, 0 से टी बाई 4, ये हो जाएगा ई आर एक्स इज इक्वल टू, आप देखो टी क्यूब है तो रहने दो इसको, 4 ऊपर चलने दो, और उधर 4 16 64, यानी 64 बाई टी क्यूब इंटीग्रेशन 0 टू टी बाई 4, ठीक है ना, तो टी स्क्वायर डी टी, ये इसका रिस्पॉन्स होगा। हाँ हाँ, अनिरुद्ध has given the name of the film also, and that is क्या, अजब प्रेम की गजब कहानी, हाँ ऐसी कुछ था। हाँ, उसमें वो लाइन से लग जाते हैं, इट्स ऑल टोटली यूजलेस थिंग है, ये सब देख के पूरा साइंस ही बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो आई डोंट नो व्हाई दीस टाइप ऑफ थिंग्स आर शोन, आई मीन व्हिच आर जस्ट नॉट पॉसिबल। या जैसे कौन से वो स्विच का, हैवेल्स का शायद स्विच का ऐड आता है कि एक बंदा ने वो डोरबेल टच किया तो उसके बाल ऐसे ऐसे हो गए, और उस बाल में जो है चिड़िया भी घोंसला बनाना लगा। तो ये सब तो आई मीन अनसाइंटिफिक चीजें प्रमोट करते हैं, क्या करें। तो लाइक 64 बाई टी क्यूब अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यानी टी क्यूब बाई 3, 0 टू टी बाई 4, ठीक है। तो देखो ये टी क्यूब खत्म हो गया, अच्छा एक ई नॉट भी तो होगा बाहर, और देखो टी क्यूब बाई 3 करो तो 4 का 64 कैंसिल हो जाता है, और टी क्यूब बाई 3 वो रह जाएगा, यानी इक्वल टू ई नॉट बाई, यानी ई आर एम एस आ गया आंसर, एंड दैट इज इक्वल टू ई नॉट बाई रूट 3। यानी अगर कल को कोई लीनियर एसी का क्वेश्चन आता है, मान लो कल को कोई लीनियर एसी का क्वेश्चन आता है और पीक पूछ रहे हैं, तो देखो रूट 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, वो जगह रूट 3 से मल्टीप्लाई एंड सो ऑन। तो देखो हर टाइप के फंक्शन के लिए अलग अलग होगा, ऐसा कोई याद करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन हाँ साइनोसॉइडल और लीनियर इन दोनों को याद कर लो, फायदे में रहो, ठीक है ना। ध्रुव has asked a question that is ऐसे शॉक लगने के बाद मैं, अच्छा ऐसे शॉक लग के बाल में ऊपर हो सकते हैं, वो जैसे हैवल्स के ऐड में आता है इस तरीके से, वो तो कभी नहीं हो सकता। ये तो कुछ भी दिखा देते हैं हमें, उनको क्या जाता है। अच्छा लीनियर एसी तो हो गया, अब मैं काम करता हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और उसमें तुमको ई एवरेज, ई मीन और ई आरएमएस तीनों निकालना है। चलो जल्दी करो। सपोज ये साइकिल है, ये टी बाई 3 है, ये हो गया सपोज 2t/3 है, और ये सपोज t है। ये 2t/3, अभी जगह बिल्कुल कम है, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, ये पॉइंट हो गया, इसको मैं अलग से लिख लूँ, ठीक है।
ये ई नॉट है, नहीं ये 2 ई नॉट है, ये 3 ई नॉट है, और ये माइनस ई नॉट। इसमें निकालना सारी चीजें हैं। एक तो ई एवरेज क्या होगा, ई मीन क्या होगा, और ई आरएमएस क्या होगा। ईएमएफ वर्सेस टाइम, तो यानी ये एक साइकिल हो गया, फिर ये साइकिल रिपीट होता है, एंड सो ऑन, द साइकिल इज रिपीटेड। इन दैट केस ई मीन, एवरेज और आरएमएस। रोहन निजावन has actually made a right comment, and that is वो जो बाल ऊपर हो जाते हैं वो वैन डी ग्राफ जनरेटर से होता है, and that is right। देखना वैन डी ग्राफ जनरेटर, देखना एनसीईआरटी में एक टॉपिक है। वो अलग बात है कि सिलेबस से बाहर हो चुका है, इसलिए हमने डिस्कस नहीं किया, या शायद हमने ऐसे ही बताया होगा, आई डोंट रिमेंबर। बट वैन डी ग्राफ जनरेटर में बाल ऊपर हो जाते हैं। वैन डी ग्राफ जनरेटर के अच्छे अच्छे वीडियोस भी अवेलेबल है, तो मे बी समबडी कैन सर्च वैन डी ग्राफ जनरेटर एंड पुट इट देयर, एंड there you will see there you will see that the hair gets disheveled and starts rising up। लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फिनोमेना, उसमें करंट का कोई रोल नहीं, इट्स प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमेना। therefore we cannot compare between two types of situations। ठीक है ना। चलो लेट्स कम बैक। तो लाइक ये एवरेज क्या हो जाएगा ना, ये तो वेटेड मीन हो गया, लेकिन इसमें इंटरेस्टिंगली वेट्स इक्वल है, वो एक फायदा। कल को हो सकता है कि वेट्स भी अनइक्वल हो, तो वो भी करेंगे, पहले इसको तो कर लो। इसका वेट हो गया, अगर मैं एवरेज निकालता हूं तो 2 ई नॉट इंटू टी बाई 3 प्लस 3 ई नॉट इंटू टी बाई 3 प्लस माइनस ई नॉट इंटू टी बाई 3। ठीक है, अपॉन ऑब्वियसली टी इज इक्वल टू ई नॉट कॉमन लो, तो टी तो खैर वैसे भी कैंसिल है, तो 2 बाई 3 प्लस 1 माइनस 1 बाई 3, यानी इक्वल टू 4 बाई 3 ई नॉट। ये एवरेज में तो ये है। ई मीन में क्या होगा, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये माइनस वाले को हम प्लस करेंगे, तो देयरफॉर ई मीन में यही चीज आ जाएगा, ई नॉट कॉमन ले लो, तो 2 बाई 3 प्लस 1 प्लस 1 बाई 3, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, 2 ई नॉट, यानी हो गया 2 ई नॉट। देखो हमेशा याद रखना कि ई मीन जो होता है, ई मीन जो होता है हमेशा देखना ग्रेटर देन, सॉरी लेस देन और इक्वल टू ई एवरेज हो, मैग्नीट्यूड। That's what happens। Sorry, उल्टा लिख दिया। इट्स एन ऑब्वियस थिंग, इट्स एन ऑब्वियस थिंग। क्यों? क्योंकि एवरेज में तो माइनस वाला को माइनस लेते हैं, और इसमें माइनस वाले को भी प्लस ले लेते हैं, तो ऑब्वियसली फिर ई मीन तो ज्यादा ही होगा, है ना। चलो लेट्स मूव ऑन। ये तो हो गया ई मीन। अब उस पे आ जाओ, आरएमएस। आरएमएस में भी वेटेड आरएमएस निकालना है, यानी ई आरएमएस इज इक्वल टू, इसका तो हो गया 2 ई नॉट होल स्क्वायर इंटू टी बाई 3 प्लस 3 ई नॉट होल स्क्वायर इंटू टी बाई 3 प्लस माइनस ई नॉट होल स्क्वायर इंटू टी बाई 3 अपॉन टी, इस पूरे का अंडर रूट। तो टी से तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, वो तो रहने दो, यानी क्या होगा, ई नॉट इंटू अंडर रूट ऑफ क्या आ रहा है, 4 बाई 3 प्लस 9 बाई 3 is 3 प्लस 1 बाई 3, तो क्या आ रहा है, 9 प्लस 5 14 बाई 3, यानी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
तो आ गया ई एवरेज, उसका मतलब आ गया 4/3 नॉट, ई मीन आ गया 2 ई नॉट, और ई आरएमएस आ गया अंडर रूट ऑफ 14/3। देख लो ओके, आंसर तो वैसे किसी ने नहीं दिया। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर रियली एक्टिवली डूइंग आल्सो। थोड़ा सा हाथ सेट कर लो, प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। नाउ दिस आर रिलेटिवली इजी क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज दीज आर कांस्टेंट्स इन बिटवीन। पर अगर मान लो कांस्टेंट नहीं होगा तो इन दैट केस क्या करें? प्लस इंटरवल भी जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे t/3 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 हो, तो द इंटरवल्स कुड बी डिफरेंट आल्सो। लेट्स लुक इनटू दैट आल्सो। जैसे मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज मैं कहता हूं and that is like this. So this is one cycle. तो ये दिया हुआ है 3 नॉट, ये दिया हुआ है -e नॉट, ये दिया हुआ है t/2, ये दिया हुआ है सपोज 2t बाय नहीं 3t/5, और ये दिया हुआ है t। Okay, now there is another question and that is from Dhruv, and that is RMS किस तरह से ज्यादा एक्यूरेट होता है? देखो, एक्यूरेट तीनों इक्वली है, एक्यूरेसी पे सवाल नहीं है। Probably you are asking something else and I know I am getting a sense of what you are trying to ask. Now you might say कि RMS को ही तो बताया जाता है as AC, 220 AC है, इसका मतलब 220 RMS वैल्यू ऑफ द AC। तो RMS को स्टैंडर्ड क्यों बोला जा रहा है? That is a more fair question, because if you tell me out of these three which one is more accurate, E mean ज्यादा एक्यूरेट है, E RMS या E एवरेज, तो तीनों 100% एक्यूरेट। एक्यूरेसी को सवाल कैसे उठा सकते हैं, या नहीं? इट्स अ क्वेश्चन ऑफ रेलिवेंस, कि मेरे लिए कौन सा ज्यादा रेलिवेंट है या नहीं। जैसे अगर मान लो तुम जानना चाहते हो कि एक सेल से कितना चार्ज गया है एसी के टाइम, so that is given by E mean, sorry E average, not by E mean, समझे ना। अच्छा, कितना चार्ज मूवमेंट हुआ है, कि चाहे इधर हो चाहे इधर हो, लेट्स डिफाइन अ वर्ड कॉल्ड मूवमेंट सपोज। इन दैट केस व्हाट आई गेट इज द आंसर थ्रू ई मीन, नॉट थ्रू ई एवरेज और आरएमएस। बट देन यू माइट से आरएमएस को ही फिर इतना स्टैंडर्ड या इसका इंपॉर्टेंस, अहमियत क्यों दिया गया? दैट्स बिकॉज आरएमएस इज द वन व्हिच इज एक्चुअली द की वैल्यू व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग आउट पावर। और अल्टीमेटली देखो, कोई भी सर्किट हम लोग क्यों यूज करते हैं? टू जनरेट पावर, टू यूज पावर, है ना, टू यूज सम डिवाइस। तो डिवाइस में क्या होता है? पावर। तो therefore it is power which is the most important aspect for us। और पावर का फॉर्मूले में आई स्क्वायर आता है या ई स्क्वायर बाई आता है, तो स्क्वायरिंग करना होता है। इसलिए आरएमएस इज द वन विच इज द रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू फॉर कैलकुलेटिंग पावर। यानी इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से कहना चाहूंगा इज दैट, सपोज एक एसी सर्किट है और उसमें पावर आ रहा है 10 वाट, या चलो पावर कुछ भी आ रहा है, और उसका जो इफेक्टिव वैल्यू आ रहा है आरएमएस के थ्रू वो है लेट्स से 15 वोल्ट। सपोज मैं कहता हूं कि भाई ये एसी हटाओ, ये एसी हटाओ, इसको डीसी से रिप्लेस करो, लेकिन पावर नहीं बदलना चाहिए। If let's say that kind of a criteria is given, in that case क्या करेंगे? ये जो आरएमएस वैल्यू है, इतने बराबर का वोल्टेज का सेल मैं यूज करूंगा एज ए रिप्लेसमेंट बाय डीसी सेल। यानी पूरे एसी सर्किट में जो पावर आ रहा है वो एक डीसी सर्किट में भी आएगा, अगर वो डीसी सर्किट 15 वोल्ट का होता है। तो वो 15 का वैल्यू कहां से कैलकुलेट होगा? ई मीन से होगा, ई एवरेज से होगा, ई आरएमएस? आंसर इज ई आरएमएस। और इसलिए ई आरएमएस को अहमियत ज्यादा दिया गया है, इंपॉर्टेंस ज्यादा दिया जाता है rather than the other two। That's because it is mostly power that we are concerned with। So therefore don't question accuracy। So that's not the right way of asking the question, that is इसमें से कौन सा एक्यूरेट ज्यादा है? तीनों 100% एक्यूरेट, लेकिन रेलिवेंस ज्यादा आरएमएस के साथ। That's how I would explain your question। चलो let's start this। Any
कैच तो ठीक से नहीं हो पाया। हाँ जी, फटाफट वैल्यू निकाल इसका। वेदांत ने तो एवरेज फटाफट निकाल दिया। ठीक है, मैं बाकियों का देखना चाहता हूँ। मीन भी आ चुका है। एवरेज 0.65 है, माइनस तो नहीं, प्लस ही है ऑब्वियसली, कि प्लस वाला ड्यूरेशन ज्यादा दे रहा है। बट एवरेज याद रखना, माइनस भी हो सकता है। मतलब मैं ग्राफ को पलट भी तो सकता हूँ, उसको इधर कर दो, उसको उधर कर दो, इन दैट केस एवरेज वही रहेगा, बस अभी जो आंसर आ रहा है उसका माइनस वैल्यू है। तो पहले अगर प्लस था तो अब माइनस हो जाएगा, पहले माइनस था तो अब प्लस। दैट्स व्हाट विल हैपन। ओके, मनन ने भी आंसर दे दिया, रोहन ने भी आंसर दे दिए एवरेज का, लेकिन सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। रोहन बोल रहे 13/20, नहीं, रोहन और वेदांता का एवरेज का आंसर तो सेम। मनन का एवरेज का आंसर अलग आ रहा है, मीन का अलग आ रहा है। ठीक, चलो लेट मी स्टार्ट। तो ये भी तो वेटेड है, लेकिन इंटरवल जरूरी है। तो ये t/2 है, तो ये इंटरवल मैं जानना चाहता हूँ। ये इंटरवल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3t/5 माइनस t/2। एलसीएम 10, तो 6 माइनस 5 यानी t/10। तो हाफ में से t/10 माइनस, तो ये जगह 2/5। ये इंटरवल हो गया 2/5। ये इंटरवल जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो इनके वेट्स होता है वो इसी इंटरवल से डिसाइड होता है। तो therefore I would say it like this, that E average is equal to, इसका क्या होगा ना, ये तो लीनियरली वेरिएबल है, फिर इसको लिखूंगा 3/2 E0 इंटू t/2 प्लस इसका होगा 3 E0 इंटू t/10 प्लस माइनस E0 इंटू 2t/5 अपॉन t। दैट्स द कैलकुलेशन। बाकी तो इसका कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, तो चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। तो t से तो खैर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू E0 इंटू 3/4 प्लस 3/10 माइनस 2/5। तो एलसीएम तो 20 लेना पड़ेगा, है ना। तो E0 इंटू 20, 15 प्लस 6 माइनस 8, यानी 13/20, एकदम सही। और ये तो हो गया ई एवरेज 13/20। ई मीन में क्या हो जाएगा, है ना। तो ई मीन में हो जाएगा इक्वल टू, बस ये माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 8 हो जाएगा, यानी 15 प्लस 14 यानी 29/20 E0। ये ई मीन हो गया और ये ई एवरेज। ठीक है, ई मीन का आंसर किसने दिया? मनन ने दिया है 2E0। 2E0 तो नहीं आ रहा बेटे, 29/20 आ रहा। ठीक है, आई थिंक वेदांता का सही है, वेदांता का दोनों सही है। आर्यन ने भी निकाला है। अभी आरएमएस का इंपॉर्टेंट है, आरएमएस आ रहा है 41/20 का अंडर रूट, ये शिवम का है 29/20। हाँ, ये भी आ रहा है, चलो ठीक है, गुड। तो आरएमएस के लिए क्या हो गया ना, आरएमएस में क्या होगा ना, इस वाले का तो बाई √3, ई आरएमएस हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1/t इंटू, इसका तो हमें पता है बाई √3 होता है, यानी 3E0 बाई √3 का होल स्क्वायर इंटू t/2 प्लस
3 ई नॉट का स्क्वायर इंटू टी बाई 10 प्लस ये माइनस ई नॉट का स्क्वायर, ठीक है ना, इंटू 2t/5। दैट्स ऑल। तो यानी वो ई नॉट तो चलो बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर क्या क्या है, 3 का स्क्वायर 9/3 तो 3/2 प्लस 9/10 प्लस 2/5। आई थिंक एलसीएम ले लेता हूँ 10, क्या आ जाएगा 10, तो 2 से 5 to the 15 प्लस 9 प्लस 4, तो 9 plus 4 13 एंड ठीक है 28 यानी 14/5। ये 14/5 आ रहा है। ओके हाँ, वेदांता गॉट इट राइट है। आर्यन साहू सेज की ईआरएमएस तो 2 ई नॉट आ रहा है ना, 2 ई नॉट तो नहीं आ रहा, ये आ रहा है 14/5 अंडर रूट। 14/5 I think has been got only by Vedanta। ठीक है शिवम, तुम्हारा भी 41/20 आ रहा है, अलग से आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, 41/20 नहीं आ रहा है। So the three values are 13/20, 29/20 and 14/5। That's the thing। ओके मैं यहाँ पे टेक्निक सिखाना चाहूंगा, इसलिए मैं एक और क्वेश्चन दूंगा लास्ट, ये सॉल्व करो। और वो है, सपोज एक वेरिएबल डीसी है, ये ई नॉट है और ये मान लो 3 ई नॉट। बस एक ही चीज निकालना है, फाइंड ई आर एम एस, दैट्स इट, और कुछ, ठीक है ना। इसका ई आर एम एस निकालो, इट्स ए वेरिएबल डीसी जिसमें ई नॉट से 3 नॉट, फिर ई नॉट से 3 नॉट, फिर ई नॉट से 3 नॉट, ऐसे चलता जाए। ओके देखो ये जो क्वेश्चन है इसमें इंटीग्रेशन थोड़ा तगड़ा होता है, मतलब इन द सेंस की टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं देखूं तो इन दैट केस अगर मान लो किसी टी टाइम पे अगर इसका वो निकालना है, टी मतलब, है ना, टी टी, तो इसका जो ई है मान लो, सपोज वो है ई टी यानी ईएमएफ है टाइम टी, तो वो क्या होगा, तो उसके लिए क्या करें, ई नॉट प्लस दिस पार्ट,
ये जो छोटा सा पार्ट है इसको अगर मैं y लिखता हूं लेट्स से, in that case et is equal to e naught plus y and that is equal to e naught plus, अब देखो इसमें क्या होगा ना, y अपॉन स्मॉल t, ये तो स्मॉल t है, तो y बाय स्मॉल t इज इक्वल टू, सिमिलर ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, तो y अपॉन स्मॉल t इज इक्वल टू 2 e naught by capital T, 2 e naught by capital T, in that case क्या होगा, e naught plus ये वाला 2 e naught small t by capital T, तो 2 e naught small t by capital T, so therefore e at any time t आ गया and that is e naught common लो, तो आएगा t plus 2t by capital T। अब RMS के लिए क्या करना पड़ेगा, अक्षित से की इसका आंसर आएगा √2 e naught। देखो अगर मैं कायदे से करूं तो मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट बताऊंगा, बट उसके पहले एक बार कायदे से सॉल्व करके दिखाता हूँ जो कि ट्रेडिशनल मेथड से करना पड़ सकता है, इन दैट केस कैसे अप्रोच करें, क्योंकि आज जरूरी नहीं, कल को जरूरी नहीं कि लीनियर ही आएगा, नॉन लीनियर भी आ सकता है। अभी फिलहाल मैं लीनियर का एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अच्छा नो अक्षित चेंज आंसर, दैट इज सॉरी √13/3, चलो कोई बात नहीं। तो अब ERMS निकालना है, तो e स्क्वायर, तो 1/t इंटीग्रेशन ऑफ e स्क्वायर, यानी इसी को स्क्वायर करूंगा, e नॉट स्क्वायर इंटू बाई टी स्क्वायर इंटू t प्लस 2t का होल स्क्वायर dt, ये होगा e स्क्वायर dt और 0 से कैपिटल। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो दैट केस क्या आएगा, देखो e नॉट तो बाहर निकाल इंटू अंडर रूट ऑफ 1/t क्यूब, फिर क्या होगा ना t प्लस 2t होल स्क्वायर, यानी 1/2 इंटू 1/2 t प्लस 2t होल क्यूब by 3 or with limits of 0 to capital। तो 1/6 आ गया, यानी इक्वल टू e नॉट अंडर रूट ऑफ 1/6 t क्यूब 1/6 t क्यूब, और कैपिटल टी इसमें पुट कर तो क्या आ रहा है 3t का होल क्यूब माइनस 0 पुट कर तो t क्यूब, ठीक है ना, इज इक्वल टू e नॉट इंटू और 27 माइनस 1 26/6 13/3, ठीक है ना। सो देयरफॉर अक्षित का आंसर एकदम सही है, वेदांत ने भी करेक्ट आंसर दिए, खुशी भट्ट ने भी करेक्ट आंसर दिए, शिवम ने आंसर कुछ और दिए थे, अब शायद वो चेंज करना चाहते हैं, इवन अक्षित ने भी अपना आंसर पहले जो दिए थे उससे चेंज कर दिया। चलो अच्छी बात। अब देखो इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है, एंड दैट इज मैं इसको ना एक्सट्रापोलेट कर देता हूं यहाँ पे, तो ये कितना होगा ना, ऑब्वियसली ये तो 3 है, तो अगर ये t होगा तो ये 1:3 करना पड़ेगा इसको, क्यों, क्योंकि ये है 1:3, इफ यू लुक एट दिस, ये है e नॉट और ये 3 e नॉट, यानी 1:3, तो ये भी 1:3 होना पड़ेगा, यानी ये 1:2 होना पड़ेगा, दैट मींस ये हो जाएगा t/2। देखो इसका जो एवरेज आरएमएस होगा, तो मैं ही कहना चाह रहा हूं कि इस पोर्शन का आरएमएस का हिसाब किताब और इस पोर्शन का आरएमएस का हिसाब किताब, यही तो कैलकुलेट करना है ना मुझे, तो और वो होना चाहिए इस पूरे सिस्टम का आरएमएस का हिसाब किताब के बराबर, तो वो कैलकुलेशन उस तरह से करूंगा वेटेड मीन के हिसाब से। तो इसका तो मुझे पता है e नॉट बाय √3 है, यानी e नॉट बाय √3 होल स्क्वायर इनटू t/2 प्लस इसका पता नहीं है, इसलिए इसका तो ऐसे ही लिख देता हूं ERMS होल स्क्वायर
into capital T. ये हो गया टेकिंग द टू टुगेदर, ठीक है. शुड बी इक्वल टू ओवरऑल का आरएमएस का स्क्वायर, क्योंकि मैं स्क्वायर रूट हटा देता हूं, तो ओवरऑल का आरएमएस क्या होगा ना, 3 नॉट बाय रूट 3, यानी 3 ई नॉट बाय रूट 3 का स्क्वायर इंटू 3 टी बाय 2 का स्क्वायर इंटू 3 टी बाय 2, इसलिए क्योंकि टी बाय 2 और टी तो इस पूरे सेक्शन के एवरेज का आरएमएस का स्क्वायर इंटू टी, ये पूरे का आ गया, और ये भी हमने रेलेवेंट पोर्शन कर लिया. तो यानी ई नॉट टी तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, देखो. तो यानी ई नॉट स्क्वायर कॉमन अगर लेता हूं मैं, और यहाँ पे हो जाएगा 3 बाय रूट 3, दैट मींस रूट 3 का स्क्वायर यानी 3, तो 3 तो 9 बाय 2, तो 9 बाय 2 इंटू ई आर एम एस, सॉरी 9 बाय 2 ई नॉट स्क्वायर. या एक काम करें, मैं इसको उधर ले जाता हूँ, यानी ई आर एम एस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर उधर मैं ई नॉट ले जाता हूँ, टी तो वैसे ही कॉमन हो जाएगा, ई नॉट स्क्वायर कॉमन, तो हो जाएगा 3 बाय रूट 3 का स्क्वायर 3, 3 तो 9 बाय 2, तो यानी 9 बाय 2 माइनस ये कितना आ जाएगा 3 और 2 6, यानी 1 बाय 6, बस दैट्स. तो कितना आ गया 27 बाय 6 करके देखो, सॉरी 26 बाय 6, देखो 3 से करो 27 माइनस 1 26 बाय 6, यानी इक्वल टू 13 बाय 3 अंडर रूट में. therefore ERMS is equal to 13 by 3 अंडर रूट. अब देखो इससे क्या हुआ, हम इंटीग्रेशन से बच गए, ये शॉर्टकट मेथड आ जाता है ना, ये शॉर्टकट मेथड बिना इंटीग्रेशन का आ गया. देखो यहाँ पे तो पूरा इंटीग्रेशन लिमिट्स विमिट्स पुट करके किया हमने, बट ये बिना इंटीग्रेशन का आ गया. क्यों? क्योंकि इस सेक्शन के इस पूरे को अगर मैं एक वो मानता हूँ, पैटर्न मानता हूँ पूरे को, इन दैट केस ईआरएमएस होगा 3 नॉट बाय रूट 3, और इतने हिस्से का कोई मुझे मालूम है अलग से पैटर्न, तो बस यही तो अननोन है. तो तीन चीज में से ओवरऑल पता है, ठीक है ना, ओवरऑल पता है, एक का पता है, दूसरा निकालना. तो आई थिंक दैट्स एन इजी जॉब. तो देखो इस तरीके से जो है आराम से कैलकुलेशन करके आ जाता है. मैं तो बड़े अच्छे से सॉल्व करके दिखाया पूरा डिटेल में, बट एग्जाम में ऑब्वियसली यू कैन स्किप सम ऑफ द स्टेप्स, मे बी यू कैन स्टॉप, यू कैन अवॉइड राइटिंग दिस एंड स्ट्रेट अवे राइट दिस आल्सो, है ना. वो तो माइंड से जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, आई थिंक इट विल कम आउट ऑफ योर माइंड विदाउट थिंकिंग मच में, ठीक है ना. जस्ट बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, तो अटेंडेंस लेने दो फटाफट. अभी देख लेता हूँ मैं कौन एब्सेंट है. या इन द मीनवाइल मैं एक क्वेश्चन भी दे देता हूँ, मे बी यू कैन टेक इट एज अ क्लास वर्क फॉर सॉल्विंग राइट नाउ, ठीक है, एंड देन वी कैन क्रॉस चेक द आंसर मे बी टुमारो. मैं तब तक के लिए एक क्वेश्चन दे देता हूँ. सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन दे रहा हूँ. इंस्टेड ऑफ 3 ई नॉट, लेट्स मेक इट 4 ई नॉट एंड ई नॉट. अब बिना इंटीग्रेशन के सॉल्व करो, डोंट यूज इंटीग्रेशन नाउ. तो ये कैपिटल टी हो गया, यही पैटर्न रिपीट है. मान यही पैटर्न रिपीट है, और तुमको जो है ई नॉट ये है, और उधर 4 ई नॉट है, इधर कैपिटल टी है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी आगे बढ़ो. टू फाइंड आउट द आरएमएस. इन द मीनवाइल लेट मी टेक द अटेंडेंस. काफी अपसेट, धीरे धीरे सब जो है उलझते जा रहे हैं पढ़ाई में.
चलो इसको भी फटाफट निपटा देते हैं, है ना। बस इस बार फर्क ये हो जाएगा कि ये जो पार्ट है ये अब जो है ना ये हो जाएगा t/5, नहीं t/4, क्योंकि 1:4 ये भी, ये हो गया 1:4, तो ये होना चाहिए 1:4। हाँ ठीक है, t/5, so that ये t/5 हो जाए और ये 4t/5। अच्छा नहीं ठीक है, तो ये हो जाएगा 3t/4, so that ये 1:4 हो जाए और ये भी 1:4, ठीक है। यानी इसका तो पता है मुझे, E0/√3 का होल स्क्वायर इंटू t/4 प्लस ERMS पता नहीं कितना है, तो ERMS का होल स्क्वायर इंटू 3t/4 इज इक्वल टू 4/√3 का होल स्क्वायर इंटू, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है मैं ठीक ही कर रहा था, क्योंकि ये तो 3t/4 नहीं है, ये तो t ऑलरेडी दिया हुआ है ना, ठीक है, ये ऑलरेडी t दिया हुआ है ना, और ये जो है 1:4 है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है ना, तो ये तो ऑलरेडी t है, यानी टाइमिंग सारा गड़बड़ हो गया। जैसे पिछले बार हमने किया था तो आया था t/2, है ना, इस तरीके से, तो इस तरीके से ये भी हो जाएगा t/3, ठीक है ना, और ये t है, t आ जाएगा, तो t/3 और दिस इंटू t एंड दिस विल बी 4t/3। अब ERMS का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू E0 कॉमन लेके E0 स्क्वायर इंटू, अब मैं देखता हूँ क्या आएगा, 64/9 माइनस, आंसर आया किसी का, ठीक है, √7 आया हुआ है कईयों का, खुशी का भी √7 आया हुआ है, तो 64/9 माइनस ये भी 1/9, ठीक है ना, यानी 63/9 यानी 7 E0 स्क्वायर, दैट्स इट, यानी ERMS is equal to √7 E0, that's it, ठीक है ना। चलो ठीक है, वी हैव जस्ट गॉन बियॉन्ड टाइम, तो कोई बात नहीं, आज हमने जो है ना मोरलेस एक एसी को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, मीन एवरेज और आरएमएस, उसके अपने निटी-ग्रिटीज क्या क्या होता है, दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड। तो इन टुमारोज क्लास, और अदर tomorrow will be the last class, so in tomorrow's class we will take up some basic circuit in case of AC circuits, but that's tomorrow's agenda। आज के लिए इतना ही फिर, है ना, कल के लिए रखते हैं। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, now there was a question that is from Jay Goyal, and that is, इससे फर्क कैसे पड़ेगा, isn't it just the same equation multiplied by 4t/3? No, the time durations are different ना, ये जो time duration है वो different है, ऐसे नहीं है ये छोटा time कम हो गया, तो therefore the answer is different, and you must have seen also, पिछले बार आंसर अलग आया था, इस बार आंसर इसलिए अलग आया, तो ऐसे नहीं है कि पूरे को 40/3 से मल्टीप्लाई करते, ऐसा नहीं है, इसको करके देख लो, पूरे को 40/3 से मल्टीप्लाई करके नहीं आए, वो चंक्स जो है ना अलग अलग हो, इसलिए आंसर अलग आया। Anyway, you can try it yourself now, ठीक है, चलो ठीक है, Thank you, sir. ओके बेटे, चलो आज के लिए इतना ही।